मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज बात करेंगे आईएमए स्कैम के बारे में। ये काफ़ी लंबा अरसा हो गया है स्कैम हो के, आप सभी को तो पता है, लेकिन इसमें फ़ायदा किसका हुआ किसका नुकसान हुआ उस पर हम बात करेंगे। ये स्कैम हुआ, मंसूर खान ने लोगों से चीटिंग की और लोगों का पैसा गबन किया, ये एक सच्चाई है। लेकिन इसके बाद कई दुकानें और छोटी मोटी खुल गई। जो कुछ लोग न्यूज़ बनाते हैं और लोगों को ज्ञान बांटते हैं और अपने पेट पूजा का इंतज़ाम करके रखे हुए हैं, और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं इस लीडर से मिलूंगा, उससे मिलूंगा। उनका अपना एक मनसा है, वो चाहते हैं खुद को लीडर बनाना। देखिए, आप लोगों को एक बात समझना पड़ेगा, ये जो स्कैम है इसके अंदर बहुत सारे राज छुपे हैं, और ये जो राज है ये राज छुपे ही रहेंगे, क्योंकि इतना आसान नहीं है हर चीज़ को रिवील करना और सामने लाना। और ये जो लोग कहते हैं कि हम आपके लिए काम करते हैं, तो भाई आपके काम करने से कुछ होता नहीं है। ये जो भी फैसला होता है ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट के ज़रिए होता है। और आप जो लोगों को कहते हैं कि आप जज को लेटर लिखो, जज के पास इतनी फुर्सत नहीं है कि आपके बकवास के लेटर को बैठ के पढ़ेगा। आप कहीं ना कहीं ऐसा काम करने से उस संस्था को और जज को आप इरिटेट करते हैं। और दूसरी बात रही कि आप बात करते हैं कि कोई एमएलए या मिनिस्टर कोर्ट को इन्फ्लुएंस करे, तो सच्चाई यही है कि इस काम में कोई जज को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, और जो भी काम होता है वो सिर्फ कोर्ट के ज़रिए होता है। और अभी तक भी जो भी फैसले आए हैं ये सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की वजह से हुए हैं, अदरवाइज कोई फैसला अभी तक नहीं होता था। हाँ, ये माना जाता है कभी कभी कोई ऑफिसर आ जाते हैं जिसको काम को स्लो प्रोसेस में करते हैं। ये भी सुना गया है कि जो ऑफिसर्स अपना खर्चा पानी है इसी पैसे से ही अपना चला रहे हैं, जो कहीं ना कहीं लास्ट कोर्ट में जज ने इस बात पे इशारा दिया था। दूसरी बात यह है कि जो पिछली हियरिंग हुई थी उसमें जज ने ये कहा था, जब कुछ लोग बात कर रहे थे, कि आपका इसमें क्या इंटरेस्ट है। इसका क्लियर कट मैसेज है कि जज किसी भी आउटसाइडर को, जो इन्वेस्टर नहीं है, उनको इंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। तो अगर आप ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं तो आपके केस में खराबी होती है, आपको इससे कोई फायदा नहीं होता है। और लोग जो हैं ये सिर्फ आपको बहला फुसला कर आपसे थोड़े पैसे लेके अपना मंथली इनकम बढ़ाने का काम करते हैं, और कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों ने यह भी बताया है कि जो लोग वीडियो बनाते हैं वो कहीं ना कहीं फेक आईडी भी बना के रखे हैं 15-20, अपने ही आईडी से अपनी तारीफ करते हैं और ये लिखते हैं कि इनके कहने से मेरा काम हो गया। और जब चाहते हैं अपनी वाहवाही लिखना तो उसी आईडी से अपनी तारीफ भी करते हैं, और जब दूसरों को गाली देना होता है तो उसी आईडी से दूसरों को गाली दिया जाता है। ऐसे भी हरकतें खुल के चल रही हैं और आप सभी को पता है। इन सारे चीज़ों से बच के रहिए। देखिए, जो भी नेक्स्ट हियरिंग होने वाला है उसमें जो भी डिसीजन होगा वो सिर्फ और सिर्फ जज साहब की तरफ से होगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमारा पेड चैनल है, आपके लिए मैं बैठा हूँ, तब आप मेरे को पैसा दीजिए। भाई, आपको किसने कहा था ये चौकीदारी करने के लिए? कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अगर किसी को भरोसा करके करते हैं तो ये आपकी मर्जी है। फिर आके आप हमसे मत कहा कीजिए कि फलाने ने ये कहा, फलाने ने ये कहा। सर, जो भी चीज़ फैसला होगा वो सिर्फ कोर्ट से होगा, बीच में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। हाँ, मैं मानता हूँ एक दो लोग हैं जो जेन्युइन काम कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सामने आके किसी से पैसा नहीं मांगते हैं, क्योंकि वो भी खुद इन्वेस्टर हैं। बीच में एक आदमी चले थे जो कुछ नेताओं से पैसा लेके इवेंट करने की कोशिश करते हैं, गेट टुगेदर करते हैं, प्रोटेस्ट करने की कोशिश करते हैं। इससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं की पब्लिसिटी होती है और उनका दुकान चलता रहता है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि फलाने एमएलए साहब ने प्रॉमिस किया था, कुछ नहीं करते। तो बात एक समझ लीजिए, एक एमएलए के हाथ में कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ आईएएस ऑफिसर जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनसे बात करके काम को थोड़ा प्रोसेस चाहे तो तेज करा सकते हैं अगर आया है तो। लेकिन बात यह है कि ये सारा गाइडलाइन जो होता है वो सिर्फ कोर्ट के ज़रिए होता है, और कोर्ट में जब एक बार पैसा आ जाता है, पता चल जाता है कि हाँ पैसा जमा है, तो जो इस तरह से बातें लास्ट हियरिंग में हुई थी कि नेक्स्ट हियरिंग में उसका फैसला आ सकता है कि लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कहा जाए, तो उस पर उम्मीद रखिए उसी फैसले के ऊपर
काम होगा। और रही दूसरी बात कि लोग कहते हैं इतना डिले क्यों होता है, तो बात ये समझिए आप कि जब कभी ऑक्शन होता है तो एक तो बात होती है कि जो बेंचमार्क रखा जाता है कि इतने में ऑक्शन होना है, वो प्राइस से कहीं ना कहीं कम कोट होता है, जिसकी वजह से ऑक्शन नहीं होता है। जब कभी ऑक्शन होने जाता है तो कभी ना कभी उस पर कोई डिस्प्यूट आ जाता है। तो एक प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई डिस्प्यूट आ गया तो आपको मालूम है ये गवर्नमेंट का काम है, एक प्रोसेस में 5 से 6 महीने तो ऐसे ही लग जाते हैं। इसलिए इसमें जो भी कार्रवाई इतना डिले क्यों होता है, क्योंकि ये प्रोसेस इसी तरह चलता है। अब जो भी 70 करोड़ की बात हो रही है कि उतना पैसा जमा है, दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द कोर्ट का जो फैसला हियरिंग होने वाला है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करने का एक लॉजिक बताया जाए कि किस तरह से देना है। तो आप सभी को उम्मीद है कि कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, बाकी देखा जाएगा। जो दूसरा ऑक्शन होगा, पैसा जब जमा होंगे तो फिर उसकी बात आगे करेंगे। ये छोटी सी बातें थी जो आप तो सभी को बताना था, बाकी आपकी मर्जी है। जिससे आपको लगता है कि फ़ायदा है आप उससे जुड़े रहिए, अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं है तो इससे दूर रहिए। जो कोर्ट का फैसला होगा वही फाइनल है। थैंक यू सो मच वॉचिंग इंडियन मीडिया बुक।